इंदौर यातायात पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कई तरह के संदेश भी दिए जा रहे हैं। डू नॉट ड्राइव व्हेन यू ड्रिंक, शराब पीकर वाहन न चलाएं। साथ ही साथ हेलमेट पहनने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार कई महीनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं सिफर नजर आता है, क्योंकि लोग जागरूक होने को तैयार नहीं है। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उन पर लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज एक बार फिर बृहद स्तर पर इंदौर के पलासिया चौराहे पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऐसे लोगों को हेलमेट भी दिए जा रहे हैं जो कि हेलमेट नहीं पहन रहे थे। लगातार पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम जगह रथ भी चलवाए, लेकिन लोग जागरूक होने को तैयार नहीं है। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उन्हें चालानी कार्रवाई का शिकार होना पड़ रहा है। पलासिया चौराहे पर देखा जा सकता है कि एक एंट्री रखी गई है, वहां से वाहनों को लाया जा रहा है और यहाँ चालानी कार्रवाई की जा रही है और रसीद दिखाने के बाद यहाँ से उन्हें रवाना किया जा रहा है। तमाम लोग, महिलाएं, पुरुष, कई लोग यहाँ पर परेशान होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरह की दिक्कत है? अरे भाई साहब, हेलमेट नहीं पहनने पे चालान कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्रेस वाले आ रहे हैं, प्रेस वालों को भी चालान काट रहे हैं, सबका ही काट रहे हैं। ये नियम तो सभी के लिए। हाँ, खैर नियम तो सभी के लिए, लेकिन एक बार तो उनको चांस देना चाहिए ना। सर, पिछले 2 महीने से पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, क्या आपको नहीं पता था? नहीं, मेरे को पता नहीं था। मैं पहली बार ही आया हूँ इधर, और मैं अजमेर से आया हूँ, मुझे पता नहीं था। फिर अब तो क्या करें? फिर चालान कट गया आपका? चालान अभी नहीं कटा, मैंने बात करी टीआई साहब तब, तो वो कह रहे हैं कि भाई उनसे बात कीजिए। क्या आप पहनेंगे हेलमेट अब? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं सबक के बाद अब लोग यही कह रहे हैं कि अब हेलमेट का हम उपयोग करेंगे। तमाम कुछ महिलाएं भी यहाँ पर परेशान होती नज़र आ रही है। 3 सवारी को रोका जा रहा है और चालानी कार्रवाई इन पर की जा रही है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या दीदी, किस लिए रोका गया आपको? ये हेलमेट के कारण। कितने लोग थे आप एक गाड़ी पर? 2 जन। क्या हेलमेट नहीं है? जी नहीं। फिर क्या कुछ चालान भरना पड़ेगा और क्या? बिल्कुल, चालान कट रहा है। यहाँ पर पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो यहाँ पर हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि हमें पता नहीं था, लेकिन पुलिस लगातार 2 से 3 महीनों से पहले से ही यहाँ पर जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों को फ्री हेलमेट भी बांट रही है, लेकिन उसके बाद लोग हेलमेट भी ले रहे हैं तो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पहले हम डीसीपी यातायात आनंद कलादगी जी से बात कर लेते हैं, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है। हम लोगों ने आज से फिर से हम लोग उसी अभियान को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें लगभग अभी तक हम लोगों ने 600 से ज़्यादा चालानी कार्रवाई अभी लोग कर चुके हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैसे चौराहों को चूज़ किया था, ऐसे इस बार पलाशिया चौराहा, महू नाका, चाणक्यपुरी और विजयनगर चौराहे पे चारों पॉइंटों में हमारा चेकिंग शुरू है सुबह से ही। उसी के साथ ही साथ हम लोगों ने अनाउंसमेंट सिस्टम भी रखा है। वहाँ पे पब्लिक को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं, हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, हेलमेट नहीं पहनने से होने का नुकसान के बारे में भी हम लोग पब्लिक को अवगत कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हर मंगलवार हम लोग करते हैं सीपी सर द्वारा निःशुल्क रूप से हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन। आज भी हम लोगों ने कम से कम 60-70 हेलमेट को, गरीब लोग इनको खरीदने की क्षमता नहीं रहती, उनको हम लोगों ने आज भी बांटा है। और इसके अलावा भी हम लोग क्रिएटिव वे पे हम लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। हम लोगों ने झांकिया भी हम लोगों ने करा लिया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। उस टाइप के हम लोग नुक्कड़ नाटक और स्कूल और कॉलेजेस में जाके पब्लिक को अवेयर करना, बच्चों को अवेयर करना, इस टाइप के कार्यक्रम लोग हम कर ही रहे। इंदौर ट्रैफिक पुलिस वही पब्लिक को निवेदन करता है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। और बहुत सारे फॉलो करने से ही ट्रैफिक मूवमेंट, कोई भी ट्रैफिक का समस्या आती है और ट्रैफिक का रूल्स को फॉलो करने से बहुत सारे समस्या हल हो जाती है। इसके लिए पब्लिक को हम लोग इसी के तरह निवेदन करते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग एनफोर्समेंट को भी बढ़ा रहे हैं। सर, लगातार जागरूक करने के बाद भी चालानी जो कार्रवाई हो रही है उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों लोग जागरूक नहीं हो रहे, आखिर क्या कारण है? हाँ, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। पब्लिक को हम लोग एक एनफोर्समेंट करते हुए हम लोग पब्लिक को मजबूर करते हैं आपको रूल्स फॉलो करना है करके। ये चीज़ तो हम लोगों की तरफ से चली रहा है। बाकी एक और होता है सिविक सेंस, सिविक डिसिप्लिन करके एक कॉन्सेप्ट है, उसमें पब्लिक खुद को समझना चाहिए क्यों हेलमेट पहनना चाहिए और क्यों ट्रैफिक को रूल्स फॉलो करना चाहिए। इस टाइप की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तो एनफोर्समेंट, पुलिस का काम ही हम लोग एनफोर्समेंट के थ्रू पब्लिक को हम लोग अवेयर करें, आपको फॉलो करना ही है। और बाकी हम पब्लिक को भी अपील करते हैं, हम लोग पब्लिक को भी निवेदन करते हैं। ये ट्रैफिक इंदौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और इसमें पब्लिक का भी सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक तब तक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं इंदौर में सबसे ज़्यादा वायलेशन होता है बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का। उसके बाद ट्रिपल राइडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद और एक समस्या है रेड लाइट वायलेशन का। ये सबसे ज़्यादा इंदौर में बहुत बड़ी समस्या है, रेड लाइट वायलेशन। रेड लाइट वायलेशन एक कोई आदमी करता है तो वो खुद के लिए भी एक खतरा बन रहा है, क्योंकि अपोजिट से गाड़ी आ रहा है और उसके साथ ही साथ एक दो आदमी निकल गया तो उस साइड से दूसरे साइड से आने वाले गाड़ी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। उसके वजह से ट्रैफिक जाम होते हैं। और कितने भी ट्रैफिक जाम होता है सिग्नलों पे या चौराहों पे, ये वहाँ पे जाम इसीलिए होता है, वहाँ पे ट्रैफिक कर्मचारी नहीं, वो कारण नहीं होता है। ये खुद की गलती की वजह से पब्लिक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, रेड लाइट के लिए वेट नहीं करते, उनको कुछ अर्जेंट रहता है उसकी वजह से वो आ जाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। मेन प्रॉब्लम यही है। इसीलिए हम पब्लिक को निवेदन करते हैं आप 100% आप ट्रैफिक का नियमों का फॉलो करिए, ऑटोमेटिकली इंदौर शहर का लगभग ट्रैफिक उसमें 50% सुधर जाएगा। सर, एक अभियान भी चलाया गया था कि जो लगातार ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी बात की गई थी। ऐसे कितने लोगों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रस्तुत किया? डेफिनेटली पिछले साल टोटल 200 से ज़्यादा हम लोगों ने लाइसेंस निरस्ती करने के लिए आरटीओ को भेजा था। इसमें 185 MER ड्रिंक एंड ड्राइव में कौन कौन उसमें चालान में वायलेशन करता है उसके खिलाफ, और लगातार हेलमेट का वायलेशन, लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, उसमें हम लोगों ने 10 से ज़्यादा किन ने उल्लंघन किया है उनको हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया। और उसमें एक और था ड्रिंक एंड ड्राइव बता दिया, और रैश ड्राइविंग, रोड रेजिंग, इस टाइप की वायलेशन करने वालों को 200 लोगों को हम लोगों ने लाइसेंस निरस्ती करने के लिए भेजे थे। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का लाइसेंस निरस्तीकरण भी हो गया। और बाकी इस महीने का बात करते हैं जनवरी में अभी तक हम लोगों ने थोड़ा इसको बढ़ा दिया। इसी महीने में हम लोगों ने 50 से ज़्यादा लोगों का लाइसेंस निरस्ती करने के लिए आरटीओ को भेजा है। वो भी आरटीओ से हमको कॉम्प्लायंस रिपोर्ट मिलेगा कितने लोगों का लाइसेंस निरस्तीकरण हुआ है करके। निश्चित ही कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस लगातार जागरूक करने का अभियान कर रही है, वहीं जो यातायात का जो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं अब उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं। अब तक कुल 250 से अधिक लोगों के लाइसेंस भी निरस्त करवा चुकी है और यह कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी। कहीं ना कहीं आम लोगों को यातायात के प्रति अब जागरूक होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।